आइए प्यारे बच्चों, मैट्रिसेस के सीयूटी के मैथ्स खजाना बुक में से अगेन क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। 16 क्वेश्चन क्या स्क्रीन पे देखिए बेटा। मैट्रिक्स ए आपको गिवन है सर 2x2 ऑर्डर में, एंड ए जो इसका एलिमेंट है ए आई जे, बेटा उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि वो उसकी वैल्यू या तो 1 होगी या 0, एंड डिपेंड इस पे करेगा कि उस मैट्रिक्स के एलिमेंट के लिए आई और जे दोनों इक्वल हैं या दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। देन ए स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा। ए आई जेथ एलिमेंट ये आपको दिया गया इधर 1 और 0, लेकिन ये तब होगा सर जब आई होगा जे के इक्वल, एंड अगर आई और जे दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, दे आर नॉट इक्वल, तो एलिमेंट की वैल्यू 0 होगी। अब यार अगर हम मैट्रिक्स ए को नोटिस करें तो ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर में A11, A12, A21 एंड A22, इट इज अ मैट्रिक्स। अब फर्स्ट एलिमेंट है A11, इसमें अगर हम नोटिस करें तो आई और जे दोनों की वैल्यू सेम है। आई और जे अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर उस एलिमेंट की वैल्यू क्या चल रही है बेटा, 1, यानी इस एलिमेंट की वैल्यू आपके पास है बेटा जी 1। एंड नेक्स्ट एलिमेंट में A12 में आई और जे दोनों अलग अलग हैं, दे आर नॉट इक्वल, तो एलिमेंट की वैल्यू होगी सर 0। ऐसे नेक्स्ट में भी 0 और नेक्स्ट में है ये 1। ये मैट्रिक्स ए आ गई बेटा। नाउ ए स्क्वायर आपने कैलकुलेट करना है। आप नोटिस करें जो ए मैट्रिक्स आ रही है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सर अगर आपने ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है, आपसे ए स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, तो बेटा ए स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर आई इंटू आई, आपको पता है ये आई के इक्वल होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ध्यान से देखें, ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड इट इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान रखना बेटा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको दी गई है, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ द मैट्रिक्स ए, सर ये मैट्रिक्स आपको दी है, दिस इज सिमेट्रिक, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स। बेटा अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है तो मैट्रिक्स ए और ए का ट्रांसपोज दोनों इक्वल होते हैं, यानी ए आई जे एलिमेंट दैट इज इक्वल टू ए आई जे, सर इसका ट्रांसपोज, यानी ए आई जे मैट्रिक्स ये जो किसके इक्वल है बेटा, ए जे आई। प्यारे बच्चों, हर एक एलिमेंट पे डेफिनेशन लगती है कि ए आई जे और ए जे आई दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब प्यारे बच्चों, इसको अगर हम नोटिस करें तो A12 किसके इक्वल होना चाहिए, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट मस्ट बी A21। A23 किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, A32 के इक्वल। अब अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ध्यान से देखें, ये जो एलिमेंट आपके पास आ रहा है सर, ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन है A13, तो ये एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, A31 के इक्वल। एंड A31 एलिमेंट आपके पास है 7, तो इसका मतलब x की वैल्यू सर 7 होगी, तभी ये मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो x इट मस्ट बी इक्वल टू 7। तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी बेटा हमारे पास, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पे। इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4, सर ए जो आपको मैट्रिक्स दी गई है सर किस ऑर्डर की है, सर 3/4 मैट्रिक्स दी गई है। इसके बाद क्या कह रहा है आगे, if B is a matrix such that A transpose into B and B into A transpose are both defined, then B is of order। प्यारे बच्चों, A का ऑर्डर दिया गया आपको 3/4, तो ये बताओ A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, फिर से इंटरचेंज कर दें रो और कॉलम, तो ये आ गया 4/3। B का ऑर्डर आपने निकालना है, तो B का ऑर्डर मैंने मान लिया बेटा M/n। अब A ट्रांसपोज इंटू B और B इंटू A ट्रांसपोज दोनों की वैल्यू डिफाइंड है। एक बात बताओ, ए ट्रांसपोज इंटू बी तब डिफाइंड होगा जब ए ट्रांसपोज के नंबर ऑफ कॉलम बी के रो से मैच करेंगे। अब ए ट्रांसपोज का ऑर्डर आपका चल रहा है 4/3, बी का ऑर्डर चल रहा है बेटा M/n। तो ध्यान से कि डिफाइंड होगा तब जब m की वैल्यू क्या होगी, 3। तो सर m आ गया आपके पास 3 के इक्वल। उसी तरह से बेटा b इंटू ए ट्रांसपोज, सर b इंटू ए ट्रांसपोज अगर हम देखें तो ये बी का जो ऑर्डर है सर वो है M/n, और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या चल रहा है सर 4/3। ये मल्टीपल कब डिफाइंड होगा, ये तब होगा सर जब फर्स्ट पोजीशन जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रो से मैच करेंगे। यानी प्यारे बच्चों n किसके इक्वल होना चाहिए सर 4।
तो n आ गया बेटा हमारे पास 4 के इक्वल। अब m3 है, n4 है, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सर m/n क्या बनेगा सर? दैट इज 3/4। इट इज द ऑर्डर। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चों? 3/4। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट केस आ गया प्यारे बच्चों, A is a square matrix such that A square minus A plus identity matrix that is equal to null matrix, then A inverse। यार A square minus A plus identity matrix is a null matrix। आपने A inverse की वैल्यू निकालनी है। तो A inverse निकालने के लिए आप सबको पता है कि बेटा यहां पर हमारे पास A inverse की वैल्यू निकालनी है अगर, तो A inverse से दोनों साइड करना है सिर्फ मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लीकेशन या पोस्ट यू डिसाइड। तो सर अगर हम ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो सर क्या आएगा रिजल्ट? चलो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय प्रीपोजिशन। सो ए इनवर्स इनटू में ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स इनटू में ए इनवर्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू नल मैट्रिक्स। तो बेटा अब ये मत कहना बेस सेम है तो डिग्री ऐड कर दें। यहां आपको ध्यान रखना है सर ए इनवर्स ए स्क्वायर का मीनिंग है सर ए इंटू ए, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आ गया प्यारे बच्चों ए इनवर्स। राइट साइड आ गया सर बेटा x इंटू आई और i इंटू एक्स किसके इक्वल होता है? ये x के इक्वल होता है ये। उसी तरह से अगला सर x इंटू में x इनवर्स इंटू में x सर ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बस इन दो बातों का ध्यान रखना आपने, ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो चलेंगी। तो ए इनवर्स इंटू ए ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए माइनस आई प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये आ गया बेटा ए माइनस आई प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा सर? आई माइनस ए। इनवर्स क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? आई माइनस ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया सर? डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा स्क्रीन पे। ए मैट्रिक्स आपको ये गिवन है एंड ए का इनवर्स ये दिया हुआ, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। या 2/2 ऑर्डर में 2/2 ऑर्डर में एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते थे हम? 2/2 ऑर्डर में मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है कि इनके प्लेसेस इंटरचेंज होते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट है, और इनके साइन बदल जाते हैं, वो बन जाता है एडजॉइंट। तो सर ए इनवर्स अगर हम नोटिस करें, दूसरा अगर ये ए इनवर्स है तो आपको ये भी पता है कि ए इनवर्स का दोबारा से इनवर्स निकालते हैं तो वो ए होता है। तो सर अगर मान लो कि मैं इसका इनवर्स निकाल दूं, अगर ए इनवर्स का दोबारा से इनवर्स निकाल दें तो क्या आएगा सर? इनके प्लेसेस इंटरचेंज, लो जी, इन दोनों के साइन चेंज, ये कर दिया। अब सर डिवाइड बाय दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि सर 1/2 से डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया सर ए इनवर्स का इनवर्स यानी कि ए। 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1 0 1/2 एंड 1/2। प्यारे बच्चों ये मैट्रिक्स ए है एंड ए मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है सर ये। दिस इज 2x 0 x एंड x। अब हम कंपेयर करें ईच एंड एवरी एलिमेंट इस मैट्रिक्स का, लेफ्ट और राइट अगर कंपेयर करें तो आपको सबको दिख रहा है यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 है। सर x 1/2 x 1/2 2x अगर 1 है तो यहाँ भी x 1/2 है। तो आंसर आ गया सर x की वैल्यू सर 1/2। देन द वैल्यू ऑफ x सर डी ऑप्शन इज करेक्ट। ए मैट्रिक्स ये आपको गिवन है सच दैट ए स्क्वायर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर राइट साइड में ये लिखा हुआ है, ध्यान रखना ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन इनमें से कौन सी कंडीशन हमारे पास वैलिड है? प्यारे बच्चों ए स्क्वायर अगर हमारे पास है, ए का स्क्वायर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो सर ए इंटू में ए दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा। सर अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को तो रिजल्ट आ गया सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। आ गया दिस इंटू दिस किया तो सर ये आ गया 0, दिस इंटू दिस किया तो ये भी 0, दिस एंड दिस मल्टीप्लाई किया तो बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये किसके इक्वल है? 1 0 0 एंड 1।
अब नोटिस करें सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा है 1। सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा है 1, कौन सी कंडीशन करेक्ट आ रही है सर? सर अगर इन दोनों को राइट साइड ले लें तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 22nd. Sir, if A and B are two matrices such that A plus B and AB are both defined, then sir A plus B दोनों matrices का sum भी possible है और इन दोनों का multiplication भी possible है। Then A and B can be any matrices? Sir नहीं। A and B are square matrices not necessarily of same sum order, and number of column in A and number of row in B equal होनी चाहिए। A and B are square matrices of the same order। यहाँ पे लिखा है कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी किसी भी ऑर्डर की, और यहाँ लिखा है सर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। प्यारे बच्चों, दो मैट्रिसेस का एडिशन का पॉसिबल होता है जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। पहला पॉइंट, दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो सर अगर ए का ऑर्डर मान लीजिए m बाय n है, तो बी का ऑर्डर भी सर क्या होना चाहिए? m बाय n। कंफर्म? ठीक है ना? तो m बाय n ऑर्डर होगा। दूसरा, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन का पॉसिबल होगा सर। ये मल्टीप्लीकेशन तब पॉसिबल होगा जब अगर ए का ऑर्डर m बाय n है और बी का ऑर्डर सर n बाय, ये भी m बाय n है, तो मल्टीप्लीकेशन का पॉसिबल होगा जब फर्स्ट पोजीशन में जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रो के साथ मैच करेंगे। यानी सर n होना चाहिए m के इक्वल। तो ए और बी का ऑर्डर सेम हो गया तो कंफर्म है। और n और m दोनों अगर इक्वल होंगे, n और m दोनों इक्वल होंगे, तो ए और बी दोनों मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस हो गई ऑफ द सेम ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर अगर कहें हम m बाय m है, तो प्यारे बच्चों इसका ऑर्डर भी फिर क्या होना चाहिए सर? m बाय m, तभी इनका एडिशन पॉसिबल होगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, मैट्रिक्स ए गिवन है, देन द इनवर्स ऑफ ए इज दिस। सर द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स क्या होगी अगर ए का इनवर्स ए है? प्यारे बच्चों ए का इनवर्स दे दिया, हमें ए निकालना है। ए का इनवर्स हमें दे दिया गया सर 3, 4, 5 एंड 6। ध्यान रखना सर, ए इनवर्स का इनवर्स दोबारा लेंगे तो ए आएगा। तो ए इनवर्स अगर आपको दे रखा है तो इसका इनवर्स दोबारा से निकाल दो, दैट विल बी ए। तो सर इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? इन दोनों के प्लेस से इंटरचेंज। लो बच्चों, इन दोनों के साइन चेंज। डिवाइड किससे करना है सर? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि -2 से डिवाइड। अब -2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? -3, 2, 5/2 एंड -3/2। -3, 2, 5/2 एंड -3/2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और बेटा क्वेश्चन नंबर 24, एक मैट्रिक्स गिवन है, चेक करना है कि स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है। प्यारे बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी कि डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। सर ये तो नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट क्या थी? डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे जीरो होने जरूरी हैं। तो सर ये भी नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स ऐसे नहीं है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स सर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगेन बेटा फिर से क्वेश्चन आ गया, जैसे प्रीवियस हमारे पास आया था वहां पे क्वाड्रेटिक थी हमारे पास, अब यहाँ ए में दे दी गई क्यूबिक हमारे पास एक इक्वेशन। तो सर ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जीरो है, देन व्हाट विल बी ए इनवर्स। तो सर यहाँ पे अगर एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो सिंपली मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड। ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया आपने, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ए इनवर्स इंटू में ए इनवर्स इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सर ए इनवर्स इंटू में नल मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं हम ए इनवर्स ए इंटू ए स्क्वायर, दिस इज ए इनवर्स इंटू ए। प्यारे बच्चों ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 3i
ये आ गया सर ए इनवर्स राइट साइड। यार वैसे तो देखिए अलजेब्रा में क्या होता है, बेस सेम हो तो डिग्री ऐड हो जाती है। अगर एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता तो आप लोग नहीं कर सकते, बट ऑब्जेक्टिवली इसको हम कर सकते हैं एमसीक्यू की कैटेगरी में। तो सर क्योंकि आउटकम उसका सेम हमारे पास आता है, इसलिए आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। यानी सर इन दोनों की डिग्री ऐड कर सकते हैं, जो अलजेब्रा में पॉसिबल है, मैट्रिक्स अलजेब्रा में सब्जेक्टिवली कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ रिजल्ट आ गया बेटा इसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए स्क्वायर, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया बेटा, इंटू में ए प्लस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 3i प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो यहां से ए इनवर्स का आंसर आ रहा है, दिस इज ए माइनस 3i माइनस ए स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा ए इनवर्स का आंसर। अब चेक कीजिए ए इनवर्स किसके इक्वल है, ए माइनस 3i माइनस ए स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आ गया ऑप्शन ए माइनस 3i माइनस ए स्क्वायर आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ ए मैट्रिक्स ए गिवन है, बी मैट्रिक्स ए गिवन है, और कह रहे बी इंटू ए जो मैट्रिक्स आएगी उसको इससे डिनोट किया हुआ है। देन B21 एंड B31 निकालना है। प्यारे बच्चों B इंटू ए को मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स बनेगी उसको आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, दिस वन। तो ध्यान रखना BIJ जो मैट्रिक्स है वो B इंटू ए है बेटा। तो B 1 2 3 1 4 एंड 0 इंटू में मैट्रिक्स ए 0 1 3 एंड 5 1 एंड 2। अब आपको निकालना है B21 एंड B31 का सम। सर निकालना है B21 प्लस B31 का सम, ये निकालना है। तो सर B21 के लिए अगर आप नोटिस करें तो यहां से लेनी है B21 के लिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम लेना है। तो B21 का आंसर क्या आएगा सर, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, दिस इंटू दिस 0 प्लस 5। तो ये आ गया बेटा 0 प्लस 5, ये B21 की वैल्यू है। ऐसे B31 निकालना है तो यहां से थर्ड रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम लेना है। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के लिए सर ये आ गया 0 एंड 0। तो सर B21 की वैल्यू 5 है, B31 की वैल्यू 0 है, इन दोनों को ऐड करें तो 5 प्लस 0 बनता है सर 5। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। A इज इक्वल टू बी इंटू एक्स, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, देन एक्स निकालना बेटा। ए किसके इक्वल है सर, बी एक्स के इक्वल, और आपने एक्स की कैलकुलेशन करनी है। तो x की कैलकुलेशन करनी है आपको, तो b इंटू में x अगर a के इक्वल है और x कैलकुलेट करना है तो उसको हम लिख सकते हैं बेटा b इनवर्स इंटू a। तो b इनवर्स निकालिए और a से मल्टीप्लाई कर दो। प्यारे बच्चों b मैट्रिक्स अगर ये है, अगर b मैट्रिक्स आपके पास है सर 1 0 0 एंड 2, तो b इनवर्स क्या होगा प्यारे बच्चों, प्लेसेस इंटरचेंज, लो जी साइन चेंज कर दिए सर। उसके बाद दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1/2 से डिवाइड भी कर दिया। अब बी इनवर्स को करना है सर ए से मल्टीप्लाई, तो 1/2 सर 2 0 0 एंड 1, इसको करना है ए से मल्टीप्लाई 1 2 3 और -5। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, सर दिस मल्टीप्लाई विद दिस 2, दिस मल्टीप्लाई विद दिस सर 4, इसे मल्टीप्लाई इससे किया तो 3, इसे मल्टीप्लाई इससे किया तो -5 एंड 2 से डिवाइड कर दें तो प्यारे बच्चों ये आ गया 1 2 3/2 एंड -5/2। तो ये आ गई एक्स मैट्रिक्स 1 2 यानी 1/2 12/2 4 3 एंड -5। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन फिर से देखें बेटा, यहां गिवन है कि दिस मैट्रिक्स इंटू ए इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई, देन मैट्रिक्स ए कैलकुलेट करना बच्चों। ए बीच में है, लेफ्ट में भी एक मैट्रिक्स है, राइट में भी एक मैट्रिक्स है। तो अगर इन मैट्रिसेस को हम नेम दे दें, फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दे दिया सर बी और इसको नाम दे दिया सी, तो सर इक्वेशन बन रही है आपकी बी इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू आई।
अब यहां से निकालना है आपने बी मैट्रिक्स। तो बी के लिए बेटा आपको पहले ए मैट्रिक्स निकालनी है, तो ए मैट्रिक्स निकालने के लिए बी को आपने एलिमिनेट करना है और सी को एलिमिनेट करना है। तो प्यारे बच्चों पहले बी को एलिमिनेट करेंगे हम। मैंने बी इनवर्स से किया प्री मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिए स्टेप क्या चल रहा है। बी इनवर्स से किया सब प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए सी इज इक्वल टू बी इनवर्स। तो ए इंटू सी आ गया प्यारे बच्चों बी इनवर्स। अब ए अगर निकालना तो सी को रिमूव कर रहे हैं। अब सी पोस्ट पोजीशन पे है तो पोस्ट मल्टीप्लाई बाय सी इनवर्स, सी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया हमने। तो यहां आ गया बेटा ए किसके इक्वल, दैट इज ए इंटू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स। तो ए मैट्रिक्स सर बनेगी बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स के इक्वल। तो यार बी मैट्रिक्स ये है, इसका इनवर्स रखें राइट साइड, इनके प्लेस इंटरचेंज, इनके साइन चेंज। तो 2 -3 -1 और 2 ये बी इनवर्स आ गया। इसका इनवर्स अगर हम लें तो बेटा इनके प्लेस से इंटरचेंज, इनके साइन चेंज 5 और -2। डिवाइड किससे करना है सर, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दैट इज 1, दिस इंटू दिस -9 + 10 सर ये भी 1 आ रहा है। तो बस इनको मल्टीप्लाई करें, ये एक्चुअल में दोनों के इनवर्स हैं। तो मल्टीप्लाई किया दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, सर इसको मल्टीप्लाई इससे करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो क्या आ गया 6 -5, इसे मल्टीप्लाई इससे किया तो -4 + 3, दिस मल्टीप्लाई दिस 1, दिस मल्टीप्लाई दिस 6 -6 0। तो 1 -1 1 एंड 0। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला केस 29, A and B are square matrices of n by n such that a square minus b square इसके इक्वल दी है, then which of the following is true? प्यारे बच्चों a minus b into a plus b इसके इक्वल, सर a minus b into a plus b वैसे अगर हम मल्टीप्लाई करें इनको तो क्या आएगा रिजल्ट, सर a into a into b माइनस b into a माइनस b into b। तो ये आ गया प्यारे बच्चों a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल तभी आएगा सर जब ये वाली जो दोनों टर्म्स है ये एलिमिनेट होंगी, यानी ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों ऐड करने, मतलब ए बी माइनस बी ए क्या बनना चाहिए, नल मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन में ए बी और बी ए दोनों सेम होंगे तभी पॉसिबिलिटी है सर ये, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ए मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स दे दी गई हैं, ए का ऑर्डर 4/3, सर बी का ऑर्डर दे दिया 5/4 और सर सी का ऑर्डर दे दिया गया आपको 3/7। देन सी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज ये निकालना है, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों सी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, सर ये तो हो गया 7/3। ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज, प्यारे बच्चों ए ट्रांसपोज का ऑर्डर हो गया आपका 3/4, प्लेसेस बदल दिए इनके। बी ट्रांसपोज का ऑर्डर आ जाएगा सर 4/5। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स बन रही है उसका ऑर्डर क्या बनेगा सर, वो बनेगा आपका 3/5। अब सी ट्रांसपोज है हमारे पास 7/3 की, और जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बन रही है ब्रैकेट के अंदर उसका ऑर्डर क्या चल रहा है सर 3/5। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, सर ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा 7/5 ऑर्डर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। तो आज 30 तक हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं, अगले लेक्चर में इससे आगे मूव करेंगे बेटा।